आज की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। हम देख रहे थे औरंगजेब की आखिरी रात, यह एकांकी, जिसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने औरंगजेब के आखिरी पलों का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। औरंगजेब खांसी और ज्वर की बीमारी से ग्रस्त है। अहमदनगर के किले में आकर अपने अंतिम पल बिता रहा है। साथ ही उन पलों में वह अपने बुरे कर्मों को याद कर रहा है। उसके साथ उसकी बेटी जीनत उन्नीसा बेगम है। वह अपनी बेटी से अपने कार्यों के बारे में, कर्मों के बारे में बताता है। उसने अनेक बलवाइयों को नेस्तनाबूद किया था। न जाने कितने गदर रोके थे, लेकिन अब यह उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि अब मैं आलमगीर, वह आलमगीर नहीं रहा जो पहले था। परंतु जीनत उन्नीसा बेगम अपने पिताजी का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि नहीं जहाँपनाह, आज भी आप वही आलमगीर औरंगजेब है जो पहले थे। आज भी हिंदुस्तान और दक्खन आपके इशारे पर चलता है, आपके इशारे पर बनता है, बिगड़ता है। आपके तेवर देखकर आज भी अफगानिस्तान घुटने टेकता है। आज भी मराठे, जाट, राजपूत, सिख आपसे लोहा नहीं ले सकते हैं, आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अर्थात अपने पिताजी का हौसला बढ़ाते हुए पिताजी को धीरज देती है। परंतु आलमगीर औरंगजेब कहता है, यह सभी लोग हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, परंतु शिवाजी महाराज तो हमसे मुकाबला कर सकते हैं। आलमगीर ने कहा है कि लेकिन शिवाजी ले सकता है, हमारी थोड़ी सी लापरवाही से वह हाथ से निकल गया था। उसकी वजह से जिंदगी भर हम परेशान रहे। लेकिन था तो वह बड़ा दिलेर, बड़ा बहादुर था। खैर, काफिर व जहन्नम रफ्त फिर खांसता है, अर्थात अपने भूतकाल को याद करता है। बीच में ही उसे खांसी आती है। खांसते हुए वह कहता है और शिवाजी का बेटा संभाजी फिर रुक जाता है और फिर गहरी सांस लेता है। अपनी भूतकालीन यादों में औरंगजेब खो जाता है। जीनत उन्नीसा कहती है, पिताजी अब इन बातों को छोड़ दीजिए, जहाँपनाह अब छोड़ दीजिए इन बातों को। ये बातें इस वक्त आपके दिल और दिमाग पर भी बुरा असर कर सकती है, दिल और दिमाग दोनों खराब कर सकती है। आप जैसे ही अच्छे हो जाओगे वैसे ही हम फिर बैठ के ये सारी बातें करेंगे। परंतु आलमगीर औरंगजेब रुकता नहीं है। बीच में ही वह कहता है कि अब अच्छे नहीं हो सकते हम जीनत, चंद घड़ियों की अब हमारी जिंदगी बची हुई है।
हम ज़्यादा समय तक अब नहीं रहने वाले हैं। कौन जाने कब खामोशी छा जाएगी। लेकिन बेटी, हमने एक दिन भी आराम नहीं किया। फिर खांसता है और कहता है एक दिन भी नहीं। एक दिन भी हम सुकून से चैन से नहीं बैठे। राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिंदगी का आराम नहीं है, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठों की हिम्मत पस्त करना जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। वह हमने किया बेटी, वह हमने किया। लेकिन अब हम कमज़ोर हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर वह ठंडी सांस लेता है और कलमा पढ़ता है। अर्थात मुस्लिम धर्म का एक जो मूल मंत्र होता है वह पढ़ता है, ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मदुर इल्लल्लाह। तो इस प्रकार से वह पवित्र मंत्र का पठन करता है। फिर जीनत अपने पिताजी का धैर्य बढ़ाते हुए कहती है, आप सब कुछ कर सकेंगे जहाँपनाह। आज भी आपके लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमार अवस्था में वह अपने पिताजी का हौसला बुलंद करती है, हौसला बढ़ाती है और कहती है कि पिताजी, आज भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप यह खांसी की दवा लीजिए। और दवा लेने के लिए वह उठती है। कहती है, हकीम साहब अभी अभी दवा देकर गए हैं। यह वाक्य सुनकर, यह संवाद सुनकर आलमगीर औरंगजेब गुस्से में आता है। क्रोध में आकर तीव्र स्वर में कहता है, क्या हकीम साहब खुद नहीं आए? अर्थात औरंगजेब को दवा देने के लिए हकीम खुद नहीं आए क्या? तब जीनत कहती है, आए तो थे, बड़ी देर तक आपका इंतज़ार करते रहे, परंतु आप होश में नहीं थे। वे थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए हैं, फिर और अभी लौटकर आएंगे। उन्होंने अभी फिर आने के लिए कहा ही है। तब आलमगीर औरंगजेब कहता है, जो दवा वह दे गए हैं वह उन्हें चखाई गई थी। फिर खांसता है। अर्थात औरंगजेब का यह बेभरोसा करने वाला जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व यहाँ स्पष्ट हो जाता है। उसने जिंदगी भर कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था। हकीम पर तो भरोसा करना दूर की बात, परंतु उसने कभी अपनों पर भी भरोसा नहीं किया था। इसीलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि क्या उन्होंने यह दवाई चख के देखी थी? जीनत कहती है, जी, मैंने भी चखी थी। दवा में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। आप बेशक यह दवा ले सकते हैं। फिर आलमगीर औरंगजेब कहता है, यह अहमदनगर है बेटी, शिया रियासत बीजापुर और गोलकुंडा के करीब है। दुश्मनी दोस्ती में छुपकर आती है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखो। वो अपनी बेटी को भी सतर्क करता है, जागृत करता है। कहता है कि अब हम अहमदनगर के किले में है और यहाँ शिया रियासत बीजापुर और गोलकुंडा के बहुत नज़दीक है। इसलिए दुश्मनी दोस्ती में बदल कर आ सकती है और इसीलिए ज़िंदगी भर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। तब जीनत उन्निसा बेगम कहती है, आपका कहना सही है जहाँपनाह। लेकिन
दवा मैंने खुद चख कर देख ली है। आप यह दवा खा सकते हैं। जहाँ पनाह अर्थात जगत का रक्षक है, जनता का रक्षक है, परंतु वह किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। आलमगीर औरंगजेब कहता है कि हमारे सामने नहीं चखी गई जिन्नत। देखो, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको अपनी बेटी पर भी, खुद की बेटी पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि आपने चखी है, लेकिन हमारे सामने तो नहीं चखी दवा। लेकिन खैर, जाने दो, अब कोई बात नहीं। दवा खाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, परंतु फिर वही तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। फिर और दवा खाई जाएगी, थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा और फिर वही तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। क्या करे दवा खाकर? फिर ज़ोर से खांसी आती है, ज़ोर ज़ोर से खांसता है और अपनी बेटी से कहता है, अच्छा लाओ, खाएं तुम्हारी दवा, अबे हयात से बढ़कर। अबे हयात से माने अमृत से बढ़कर। आलमगीर अपना हाथ अपनी बेटी की तरफ बढ़ाता है। उसी समय जीनत प्याले में दवा डालकर दे देती है और आलमगीर उसे हाथ में लेकर देखता है। उस दवा की तरफ देखते हुए मन ही मन में सोचता है। फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर वह दवा पीता है और दवा पीने के बाद अपना गला साफ करते हुए बेटी से कहता है, पी ली तुम्हारी दवा बेटी। इस दवा में जायके के साथ तुलसी भी है। हुकूमत का प्याला भी ऐसा ही होता है। अर्थात ये जो दवा है, इस दवा में बड़ी स्वादिष्टता है। स्वादिष्टता के साथ साथ खट्टाई भी है और खट्टा मीठा ही ये हुकूमत का प्याला ऐसा ही होता है। जीनत कहती है, लेकिन आपने सब तुलसी जायके में तब्दील कर ली है। जीनत अपने पिताजी का फिर हौसला बढ़ाती है और उन्हें आश्वस्त करती है। कहती है कि आपने तो सारी तुलसी जायके में तब्दील कर दी है, बहुत सारा परिवर्तन आपने किया है। आलमगीर औरंगजेब कहता है, नहीं जीनत, मराठों ने ऐसा नहीं होने दिया। हम कुरान पाक की कसम खाकर कहते हैं कि हम मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते, लेकिन अब वो हौसला नहीं रह गया। कमजोरी और बुढ़ापे ने हमें बेबस कर दिया है। फिर ठहर कर कहता है, रुक कर कहता है, हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। काश हमारी ज़िंदगी के दिन अभी ख़त्म न होते। अर्थात आलमगीर औरंगजेब का जो सबसे बड़ा मकसद था, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य था मराठों को नेस्तनाबूद करना, परंतु मराठों का नामो निशान करना व मिटाना वह चाहता था, परंतु वह उस अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया है। मराठों का नामो निशान मिटाने के लिए वह अपना सारा साम्राज्य दांव पर लगाने के लिए तैयार था, सल्तनत की बाजी लगाने के लिए तैयार था, लेकिन वह नहीं कर पाया और इस सपने को पूरा करते करते ही वह बूढ़ा हो गया था। 89 साल की उम्र तक पहुंच गया था, वृद्धावस्था तक पहुंच गया था और वृद्धावस्था में कमजोरी ने उसे और भी बेबस बना दिया था
और उसका वह सपना अधूरा रहा था। इसीलिए वह अफसोस व्यक्त करता है। कहता है कि काश अगर हमारी ज़िंदगी के और दिन बचे होते, अभी हमारी ज़िंदगी के दिन खत्म न हुए होते, तो हम मराठों को नेस्तनाबूद करते। फिर जीनत उन्नीसा बेगम औरंगज़ेब का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, उसका उत्साह बढ़ाती है, कहती है अभी आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे अनापनाह, अर्थात अभी आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी यह जो बीमारी है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आपकी खांसी रुक जाएगी और बहुत जल्दी से आप सलामत हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, शारीरिक दृष्टि से आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। इस प्रकार से वो अपने पिताजी का उत्साह बढ़ाती है और हौसला बढ़ाती है। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।